एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। इस साल टूनी ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक लगभग उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और बस थोड़े से बैंगन ही बचते हैं। टूनी बचे हुए बैंगन लेकर निकल पड़ती है। रात काफी हो चुकी होती है। टूनी अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रही होती है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो टूनी को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। वो चुड़ैल उस चिड़िया को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बैंगन पर जाता है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैंगनों को उठा लेती है और घुमा घुमा कर देखने लगती है कि आखिर ये क्या चीज है। उसके बाद वो एक बैंगन को खा कर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और उसे बहुत मजा आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे बैंगन खा जाती है। अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता। चुड़ैल को और बैंगन खाने का मन होता है। वो सोचती है क्यों न उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए। ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी बैंगन मिल जाएंगे। वो जल्दी से टूनी की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। टूनी को बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टूनी को वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती और वो बैलगाड़ी लेकर आगे चल देती है। चुड़ैल बैलगाड़ी में ही बैठकर टूनी के घर तक पहुंच जाती है। टूनी तो घर के अंदर चली जाती है पर चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करती है। लूसी, अरे लूसी, जरा एक गिलास पानी तो ला। अरे आप आ गए। मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ, जब तक आप मुँह हाथ धो लो। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उनके घर में आकर बैंगन ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है पर उसे बैंगन तो कहीं नहीं मिलते। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस चिड़िया ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखती कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा के रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और टूनी के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही टूनी सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाती है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। टूनी खेतों में जाकर काम करने लगती है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे बैंगन दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। मिल गए, मिल गए। आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस चिड़िया ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैंगन खाने लगती है। टूनी थोड़ी देर के लिए कहीं काम से चली जाती है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे सारे बैंगन खा जाती है। जब टूनी वापस आती है तो खेतों में से सारे बैंगन गायब देखकर बड़ा हैरान होती है। अभी तो इन पर इतने सारे बैंगन लगे हुए थे और अब अचानक इतने सारे बैंगन ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे के सारे बैंगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँगी? टूनी वहाँ सर पकड़कर रोने लगती है। उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल टूनी को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे सब कुछ ठीक करे जिससे टूनी का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भली चिड़िया का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे के सारे बैंगन मैं खा गई। अब मुझे ही दोबारा इनको उगाना होगा। अगले दिन टूनी इस टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाती है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद खेतों में काम करना शुरू करती है और वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें बीज बोती है। उसके बाद वो रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो बैंगन के पौधे उगने शुरू होते हैं। चुड़ैल उनको देखकर बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं। कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करने लगती है पर वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ आ जाता है कि ये पौधे इतनी जल्दी थोड़े ही बड़े होंगे। फिर वो परेशान हो जाती है कि कैसे उनको जल्द बड़ा किया जाए जिससे उसमें समय से पहले ही बैंगन उगना शुरू हो जाए। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर वापस उसी जगह जाती है जहाँ उसका वास होता है। वहाँ जाकर वो अपने चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और उससे उसका हल पूछती है। ऐ चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्दी से खेतों में बैंगन उगा सकूं।
क्या? ये तो क्या बोल रही है? तुझे बैंगन की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार बैंगन चखे और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी गरीब और भली चिड़िया के खेतों के सारे बैंगन खा लिए। बेचारी इस सदमे में बीमार हो गई, बहुत रो रही थी, तो मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और इसके खेतों में फिर से बैंगन की खेती शुरू कर दी, पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें बैंगन उगेंगे। बेचारी वो चिड़िया तब तक क्या बेचेगी और कैसे अपना घर चलाएगी? उस बेचारी के घर में उसकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी चिड़िया की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पर तुझे तो पता ही है मैं कभी भी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती, तो तुझे कैसे मना कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, तू कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ मुझे क्या करना है। हाँ, तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है और वहाँ एक काली गुफा है जिसको पार करने पर एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही पल में महीनों और सालों का समय पूरा कर देती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर गिर गया तो बच्चा पल भर में आदमी बन जाएगा। इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुम्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक करना होगा। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चुड़ैल जैसे तैसे 100 मील की दूरी तय करती है। उसके बाद वो काली गुफा को पार करके उस तालाब तक भी पहुँच जाती है। वहाँ से जादुई पानी भरकर चुड़ैल सीधा अपने बैंगन के खेतों में पहुँचती है और थोड़ा थोड़ा पानी पूरे खेत में छिड़क देती है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो चारों तरफ बैंगन ही बैंगन लदे होते हैं। अरे वाह, आखिर मैंने बैंगन की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे बैंगन उगा ही दिए। अब जब भी वो चिड़िया यहाँ आएगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसके बाद उसे बस टूनी चिड़िया के खेतों में आने का इंतजार रहता है। टूनी जब ठीक हो जाती है तब वो खेतों को देखने जाती है। खेतों में पहुंचकर जब टूनी हजारों बैंगन अपने खेतों में लदे हुए देखती है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। पहले मेरे खेतों से सारे बैगन अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में इतने सारे बैगन अचानक से उग गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए बैगन वापस मिल गए। टूनी सारे ताजे ताजे बैगन तोड़कर टोकरी में भरने लगती है। धीरे धीरे करके सारे टोकरे बैगनों से भर जाते हैं। टूनी सारे टोकरे अपनी बैलगाड़ी में रखती है। घर जाकर लूसी को सारी बात बताती है। लूसी तो ये सारी बातें सुनकर चौंक ही जाती है। उसे टूनी की बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। मुझे तो लगता है आप पागल वागल हो गए हो। अरे खुदा, मैं कोई पागल वागल नहीं हुई हूँ। तुम खुद चलकर अपनी आंखों से देख लो। लूसी जब बाहर जाकर बैलगाड़ी में देखती है तो वाकई बैलगाड़ी बैंगनों के टोकरों से भरी होती है। लूसी ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे। उनके लिए ये तो कोई चमत्कार ही था। पर तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। टूनी और लूसी तो उसे देखकर बड़े घबरा ही जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी। मैं तो दरअसल तुमको कुछ बताने आई हूँ। फिर चुड़ैल टूनी और लूसी को सारी बात बताती है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती है, पर आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी है। अब मैं तुमको रोज बैंगन खिलाऊंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।